हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका हमारे यूट्यूब चैनल BLED पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो भाषा है उसकी मीनिंग और उसकी डिफिनीशन देखी थी। आज हम उसका नेचर देखेंगे, भाषा की प्रकृति। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा विचार का अटूट संबंध होता है। भाषा तथा विचार का अटूट संबंध होता है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा की प्रकृति में हम क्या देखेंगे आज कि भाषा विचार का अटूट संबंध होता है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। हम सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हम पहला है कि भाषा विचार का अटूट संबंध होता है। पहला पॉइंट क्या है प्रकृति में कि भाषा और विचार का अटूट संबंध होता है कि किस प्रकार जो भाषा हमारी है वो विचार पर निर्मित है और विचार जो हम व्यक्त करते हैं वो भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। भाषा का विचार से अटूट संबंध होता है। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। विचार के अभाव में भाषा का कोई मूल्य नहीं है। जो भाषा और विचार हैं ये एक दूसरे से अटूट संबंध रखते हैं। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। विचार के अभाव में भाषा का कोई मूल्य नहीं है। विचारों से ध्वनि अद्भुत होती है और ध्वनियों से विचार। विचारों से ध्वनि उद्भूत होती है और ध्वनियों से विचार। विचार प्रधान भाषा मनुष्य की विशेषता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो भाषा सभी की होती है, उस पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। और जो मनुष्य की भाषा होती है वो विचारपूर्ण भाषा होती है, जिससे भाषा और विचार में अटूट संबंध होता है। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में उनकी अपनी भाषा होती है, परंतु विचार नहीं होते हैं, इसलिए उनकी भाषा का कोई मूल्य नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि भाषा के बिना विचारों का कोई अर्थ नहीं और विचार का भाषा के बिना कोई अर्थ नहीं है। अगला टॉपिक देखेंगे हम है भाषा अभिव्यक्ति का सांकेतिक साधन है। दूसरा पॉइंट है हमारा भाषा अभिव्यक्ति का सांकेतिक साधन है कि जो हमारे भाव हैं, जो विचार होते हैं, उनको हम भाषा के जो संकेत हैं, वर्णमाला आगे जो भी हैं, उनसे व्यक्त करते हैं, तो वह एक सांकेतिक साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा के रूप में प्रयुक्त संकेतों के द्वारा समाज के सदस्य अपने भाव प्रकाशित व आपसी विचार विनिमय करते हैं। आगे देखेंगे हम भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का जो संबंध होता है वंश या जात से या हमारे पूर्वजों से नहीं होता है। अगर जैसे हमारी पहले हम गांव में रहते थे तो अवधी बोलते थे, अब हम शहर चले गए तो हम खड़ी बोली बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, जो भी आगे भाषा हम सीखेंगे वो बोलेंगे। तो इससे जो भाषा होती है उसकी वह एक खुद से कमाई गई संपत्ति होती है, उस पर पूर्वजों या हमारे वंशजों का कोई प्रभाव नहीं होता है। हम जहाँ जाते हैं वहीं की भाषा हम ग्रहण कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। तो भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का वंशानुक्रम से संबंध नहीं होता है। बालक प्रारंभ से ही अपने वातावरण से सीखने का प्रयत्न करता है। वह जिन लोगों के बीच रहता है उन्हीं का अनुकरण कर उन्हीं की भाषा सीख लेता है। इसका अर्थ होता है कि जो भाषा है उसका वंशानुक्रम से कोई संबंध नहीं होता है। बालक जो होता है बचपन से ही वह वही सीखता है जो उसके चारों तरफ वातावरण होती है। अर्थात जो होता है, अगर हम एक इंसानी बच्चे हैं लेकिन अगर हमें जानवरों के साथ रख दिया जाए तो हम जानवरों की बोली बोलने लगेंगे। ये नहीं है कि हम इंसान हैं तो इंसान की बोली बोलेंगे। बच्चों पे वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। वह जिस वातावरण में रहते हैं उसी के अनुकूल वह कार्य करने लगते हैं। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, इस पे वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे, यदि किसी हिंदी भाषा के बालक को अंग्रेजी दंपत्ति के बीच रखा जाए तो वह अंग्रेजी में ही अपने विचार व्यक्त करेगा।
इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि कोई हिंदी भाषा का व्यक्ति है, उसे अंग्रेजी दंपत्ति के साथ रखा जाता है तो वह उन्हीं की भाषा बोलने लगता है, उन्हीं के विचार जो होते हैं वह इंग्लिश में व्यक्त करने लगता है, अंग्रेजी भाषा में व्यक्त करने लगता है। अर्थात भाषा एक अर्जित संपत्ति है जो बालक के चारों तरफ के वातावरण व समाज से प्राप्त होती है। इस पे वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब हम लास्ट देखेंगे, लास्ट पॉइंट है भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। इसके मूल रूप से थोड़ा बहुत तो परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु इसमें अमूलचूल परिवर्तन या नई भाषा का सृजन नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि जैसे हम अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा कुछ भी बोलते हैं तो उसके बोलने के तरीके में या कुछ नए शब्दों का उसमें विकास कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से भाषा को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसको कुछ अलग लेवल में बोलेंगे, कुछ अलग तरीके से बोलेंगे, लेकिन जो इंग्लिश है उसको उसी भाषा में, अंग्रेजी भाषा को उसी भाषा में बोलेंगे। ये नहीं कि हिंदी में बिल्कुल चेंज करके उसको संस्कृत बना देंगे या संस्कृत को चेंज करके हिंदी बना देंगे। इसमें परंपरा का पूरा रोल होता है। तो इसका अर्थ है कि भाषा का संबंध परंपरा से होता है। हम एक पारंपरिक जो भाषा होती है, हमारी पारंपरिक भाषा होती है, वो हम बोलते हैं। गाइस एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि भाषा की प्रकृति में हम क्या पढ़े कि भाषा अभिव्यक्ति का सांकेतिक साधन है, भाषा विचार का अटूट संबंध होता है, भाषा अर्जित संपत्ति है और फिर भाषा का संबंध परंपरा से होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो वह प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।